हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम राजनीतिक विज्ञान के लेसन 3 हमें संसद क्यों चाहिए के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें इस बात का गर्व है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सभी उस लोकतांत्रिक देश का एक हिस्सा हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हमें संसद के रूप में मिलती है। इस लेसन में हम देखेंगे कि जो हमारी संसद है वह किस तरह से देश के नागरिकों के निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने तथा सरकार पर नियंत्रण रखती है। जो यहाँ पर संसद है उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो जो संसद है वह भाग 5 और अनुच्छेद 79 to 122 के बारे में उसके डिस्क्राइब किया गया है। यानी कि जो हमारी संसद के बारे में डिस्क्राइब किया गया है वो अनुच्छेद 79 to 122। इसमें संसद के गठन, उसके कार्य, उसकी संरचना आदि के बारे में पूरा यहाँ पर इस अनुच्छेद में डिस्क्राइब किया गया है। तो अब हम यहाँ पर जानते हैं व्हाई शुड वी नीड पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से देखेंगे, इस डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है संसद की, और संसद की भूमिका क्या है और संसद के कार्य क्या है। तो इस लेसन के जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पर अब आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि जो विधायिका है उसमें निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ये लाइन आती है विधायिका, अब विधायिका किसे कहते हैं इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। विधायिका होती है जो विधि का निर्माण करती है, यानी कि कानून बनाती है, जैसे हमारी संसद। तो उसमें क्या होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। निर्वाचित सदस्य कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य वह होते हैं जिन्हें जनता के द्वारा चुना जाता है, यानी कि जिनको हम अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं और वह चुने हुए व्यक्ति संसद में जाते हैं, जैसे सांसद यानी कि विधायक। फिर 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित जो प्रतिनिधि की इन्होंने मांग रखी थी उस व्यवस्था को क्या कर दिया, मंजूरी दे दी। अब यहाँ पर क्या है, पहले वोट देने का लोगों को अधिकार नहीं था, किंतु क्या है, जो स्वतंत्र भारत है संविधान में सभी को सार्वभौमिक मतदान देने का अधिकार दिया गया। अब सार्वभौमिक जो मतदान है वह होता है, जैसे कि इसमें क्या है, सभी वर्ग के लोग अपनी इच्छा से मतदान कर सकते हैं और जिनकी आयु क्या है 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो वह सभी क्या है मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। 2004 में जब आम चुनाव हुए तो पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। ईवीएम मशीन का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि इससे पहले 2004 से पहले जो मतदान किया जाता था वह बैलेट पेपर के द्वारा किया जाता था। और जब यहाँ पर 2004 में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया तो लगभग 1,50,000 जो पेड़ थे उनकी बचत हुई, क्योंकि जो पहले मतदान किया जाता था पेपर पे होता था तो उसके लिए क्या है, पेपर के लिए पेड़ों को काटा जाता था। तो इससे एक फायदा यहाँ पर क्या है, पेड़ों को भी मिलता है क्योंकि वह कटने से बच जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, मतदान का प्रयोग किया गया पहली बार ईवीएम मशीन के द्वारा। संसद देश की सर्वोच्च निर्मात्री संस्था है और जो संसद होते हैं उसके 2 सदन होते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि संसद के सदन, संसद के यहाँ पर 2 सदन दिए हुए हैं। फर्स्ट है राज्यसभा एंड सेकंड दिया है लोकसभा। तो यहाँ पर जानते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो राज्यसभा होते हैं उसमें जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 राज्य की विधानसभा द्वारा व्यक्ति आते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 12 सदस्य वह होते हैं जिन्हें कला, साहित्य आदि का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जो राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या हुई वो 250 हुई।
इसी तरह से अगर हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखते हैं तो वह है 545 है टोटल संख्या। इसमें से 543 निर्वाचित होते हैं और इसमें से जो 2 होते हैं वह भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यसभा में वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह क्या है, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जैसे कि अभी ऊपर भी मैंने बताया है, जो इनका कार्यकाल है वह 6 वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह केवल 6 वर्ष तक ही अपने कार्यकाल को करते हैं। फिर जो उनकी न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा के सदस्यों की वह 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, जो राज्यसभा है उसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब हम जानते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है, यानी कि जनता स्वयं से चुनती है। फिर जो अवधि होती है 5 वर्ष होती है लोकसभा के जो सदस्यों की अवधि होती है और लोकसभा की जो न्यूनतम आयु होती है यहाँ पर 25 वर्ष होती है। और जो लोकसभा का सदन है इसे निम्न सदन कहा जाता है और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर आपको यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए अंतर आता है पेपर में कि दोनों में अंतर बताइए, तो अंतर की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सदस्यों का निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष रूप से और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर क्या है, कार्यकाल 6 वर्ष है राज्यसभा के सदस्यों का और यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। यहाँ पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आइए अब हम संसद की भूमिका के बारे में जानते हैं कि संसद की क्या भूमिका होती है। जो संसद की भूमिका होती है वह क्या करती है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है और नंबर 2 पर प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराती है और देश का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे बांटा गया होता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। जो वह व्यक्ति संसद में जाता है वह सांसद या एमपी कहलाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन्हीं सांसदों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो ये हमारी संसद की भूमिका है। अब हम जानते हैं संसद के क्या कार्य हैं। संसद के कार्य, सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना और नंबर 2 पर है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना और नंबर 3 पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट संसद का कार्य कानून को बनाना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय सरकार है उसका चुनाव किस तरह से किया जाता है। यानी कि जो चुनाव होता है उसमें जो पार्टी अपना बहुमत हासिल करती है वह क्या है, सरकार बनाती है। या तो वह गठबंधन के द्वारा बनाती है या फिर अपना बहुमत पूर्ण रूप से हासिल कर लेती है तो वह सरकार बना लेती है। और जो उसके विपक्ष में होते हैं, यानी कि जो जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या, विपक्षी दल कहलाता है। अब नंबर 2 पर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना। यानी कि जब संसद की कार्यवाही होती है तो उसमें प्रश्नकाल चलता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सभी आपस में बैठते हैं संसद में जो लोग होते हैं और वो वहाँ पर बैठ के सरकार के द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं, कौन से नहीं किए जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, उनके बारे में प्रश्न करते हैं और जो विपक्ष वाले होते हैं उसका आंसर देते हैं। तो इस तरह से क्या है, सरकार को नियंत्रित किया जाता है और सरकार उनका मार्गदर्शन भी करती है और उन्हें विभिन्न प्रकार की नई जानकारी भी दी जाती है। अब नेक्स्ट है आपका कानून बनाना। कानून किस तरह से बनता है, अभी हमने आपको राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बताया था। संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले जब हम कानून बनाते हैं तो राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में और उसके बाद राष्ट्रपति के बाद जाता है। जब राष्ट्रपति को लगता है कि यह राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से राष्ट्रपति के पास जाता है, तो जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो वह कानून बन जाता है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, जो आपका नेक्स्ट लेसन है कानूनों की समझ,
उसमें हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि कानून किस तरह से बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की हमने जो वीडियो है उसमें आपको संसद के बारे में बताया है कि संसद की जरूरत क्या है, उसकी भूमिका क्या है और संसद के कार्य क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।